9 साल की थी और पूरे गांव में उसके शरारती किस्से मशहूर थे। पर उसकी नींद और आराम से बड़ी कोई चीज नहीं थी। दिक्कत ये थी कि मोहल्ले का मुर्गा पोल्टू हर सुबह सूरज से भी पहले कुकड़ू कू कर देता। मुन्नी चिल्लाती, अरे तू क्यों रोज मेरा सपना तोड़ देता है? लेकिन पोल्टू हर बार गर्व से सीना तानकर और जोर से बोलता, कुक 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 कुकड़ू। गांव वाले हंसकर कहते, मुन्नी और पोल्टू तो जानी दुश्मन हैं। पर असलियत ये थी कि जितना मुन्नी पोल्टू को गुस्से में कोसती, उतना ही वो उसके पीछे घूमती भी थी। मुन्नी ने बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपनी खिलौने वाली लाल अलार्म घड़ी पोल्टू के गले में बांध दी। अब जब पोल्टू सुबह कुकड़ू कू करता, तो घड़ी भी साथ में ट्रिंग ट्रिंग बजने लगती। पूरा गांव नींद से जागकर बाहर निकल आया। बच्चे हंसते हंसते बोले, देखो ये तो डीजे मुर्गा बन गया। मुन्नी ताली बजाकर बोली, हा हा, अब सबको मेरी नींद खराब होने का पता चलेगा। पोल्टू थोड़ी देर गुस्से से उसे देखता, फिर खुद भी जमीन पर चोंच मारकर खेल बनाने लगा। एक दिन मुन्नी ने पोल्टू को चुपके से स्कूल ले जाने की ठानी। उसने अपने बड़े बैग में उसे छिपाया और बिस्किट भर दिए। क्लास शुरू होते ही पोल्टू को भूख लगी। वो बैग से निकलकर सीधे बेंच पर कूदा और जोर से कुकड़ू-कू। टीचर का चश्मा तक गिर गया। उन्होंने गुस्से से कहा, मुन्नी ये क्लासरूम है या पोल्टू का खेत? मुन्नी भोलेपन से बोली, मैडम ये मेरा होमवर्क खाने आया था, इसीलिए पकड़ कर लाई हूं। बच्चे ठहाके लगाने लगे, यहाँ तक कि खुद टीचर भी हंसी रोक न सकी। उस दिन पोल्टू ने पूरी क्लास में दाना चुगा और बच्चों से बिस्कुट खा खाकर हीरो बन गया। दिवाली आई। मुन्नी बहुत उत्साहित थी। उसने ढेर सारे पटाखे और मिठाई छिपा कर रखी। पर शाम को जब निकालने गई तो सब गायब। पूरे मोहल्ले में खोजा गया और अंत में पोल्टू के दड़बे में मिठाई और पटाखों का ढेर मिला। मुन्नी हंसते हंसते बोली कि अरे ये तो निकला पोल्टू आतिशबाज। शाम को जब पटाखे जलाए गए तो पोल्टू उनके पीछे दौड़ता रहा। कभी चिंगारी देखकर इधर भागता, कभी उधर। गांव वाले बोले, भाई इस बार की दिवाली का असली स्टार तो पोल्टू ही है। गांव में बड़ा मेला लगा। मुन्नी अपनी गुलाबी फ्रॉक पहनकर पोल्टू के साथ गई। वहां झूले लगे थे, मिठाई की दुकानें थीं और कठपुतली का खेल भी। मुन्नी झूले पर चढ़ी, पर पोल्टू आइसक्रीम की दुकान पर जा पहुंचा। उसने मुंह में 3 आइसक्रीम दबा ली और भाग खड़ा हुआ। आइसक्रीम वाला चिल्लाया, पकड़ो ये तो चोर मुर्गा है। अब पूरा मेला उसके पीछे दौड़ रहा था और मुन्नी हंस हंसकर लोटपोट हो रही थी। आखिरकार पोल्टू ने खुद ही सारी आइसक्रीम बच्चों में बांट दी। सब बोले, वाह, चोर भी इतना दरियादिल हो सकता है। बरसात आई तो मुन्नी छतरी लेकर बाहर निकली। पोल्टू भी उसके पीछे। दोनों कीचड़ में कूद पड़े। मुन्नी ने गाना गाना शुरू किया और पोल्टू ने अपने पंख फैलाकर नाचना। गांव के सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। मुन्नी बोली, देखो ये बॉलीवुड का हीरो है। पोल्टू ने सच में मुर्गों वाला ठुमका लगाया। बच्चे ताली बजाते रहे। एक रात मुन्नी छत पर बैठी थी। उसने धीरे से पोल्टू से कहा, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे प्यारा दोस्त भी। पोल्टू ने अपनी गर्दन झुकाकर उसकी गोद में सिर रख दिया। उसकी आंखों में जैसे कहना चाह रहा था, भौंकने वाला कुत्ता नहीं, लेकिन कुकड़ू को करने वाला सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मुन्नी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब से तू मेरा भाई हुआ। गांव वाले कहते, मुन्नी और पोल्टू की जोड़ी जैसी दुनिया में कोई नहीं। और सच में उनके बिना गांव सूना लगता। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।